Hello student, today I am going to explain you the remaining part of how to reproduce organism. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एक टिपिकल फ्लावर को जब देखा जाता है तो उसके एक फ्लावर के अंदर 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है कैलिक्स, ये फर्स्ट वाला है फ्लावर का। इसकी जो एक यूनिट होती है इसको सेपल कहते हैं। जनरली इनका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ, ग्रीन कलर है वो। सेकेंड जो वर्ड होता है इसका जो कोरोला होता है, इसकी जो एक यूनिट होती है इसको पेटल या पंखुड़ी कहते हैं। जनरली जो ब्राइट कलर का होता है। थर्ड जो होता है फ्लावर के अंदर होता है एंड्रोशियम या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आपने अगर रोज का फ्लावर देखा होगा तो उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, उसके ऊपर जो येलो कलर का पोर्शन होता है, तो वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और येलो कलर का पोर्शन होता है वो क्या होता है, उसकी एक यूनिट होती है जिसको स्टेमन कहते हैं। एक स्टेमन के 3 पार्ट होते हैं। नीचे का जो थ्रेड लाइक होता है वो फिलामेंट होता है, ऊपर का जो येलो पोर्शन होता है वो क्या होगा, स्टिग्मा, और इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको कनेक्टिव कहते हैं। इसके बाद 4 पार्ट देखेंगे। फ्लावर के बीच का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको गायनेशियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। इसकी जो एक यूनिट होती है इसको कार्पेल या पिस्टिल कहा जाता है। एक कार्पेल और पिस्टिल के भी 3 पार्ट होते हैं। ऊपर का जो नोब लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको स्टिग्मा कहेंगे, नीचे का जो नैरो पोर्शन होगा उसको स्टाइल कहेंगे, और सबसे नीचे का जो ब्रॉड पोर्शन होता है उसको ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर सिचुएटेड होते हैं ओव्यूल। तो एक फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। जो कैलिक्स और करोला होते हैं वो नॉन एसेसरी पार्ट होते हैं। अगर किसी फ्लावर में कैलिक्स और करोला ना होंगे तो भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। जो मेन पार्ट होते हैं वो एंड्रोशियम और गायनोशियम होते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट करते हैं। तो अगर किसी फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम गायनोशियम है तो उसमें भी क्या होगा, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। You can see in this diagram is belonging to LS of flower। LS का मतलब है longitudinal section। जब फ्लावर के longitudinal section को देखते हैं तो सबसे नीचे जो स्ट्रक्चर दिखता है पेडिसिल होता है, डेंटल होता है, जिसकी सहायता से आप फ्लावर को पकड़ते हो। उसके ऊपर का जो पोर्शन होता है जो कि होता है थैलेमस, जो कि एक सिंहासन की तरह कार्य करता है जिसके ऊपर फ्लावर के पार्ट्स बैठते हैं। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है, ये पहला पार्ट है जिसको क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे। तो जितने भी ग्रीन कलर की लीफ होगी उन सभी को कैलिक्स कहेंगे, लेकिन एक ग्रीन लीफ की बात करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, सेपल कहेंगे। तो ये पहला हो गया कैलिक्स। इसके बाद आता है दूसरा कोरोला। अब कोरोला पूरी जो ब्राइट कलर की जो होती है, अगर रोज लिया जाता है तो उसके अंदर पिंक कलर की क्या होती है, पेटल्स होती है। तो सारी पेटल्स को जब मिला दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। लेकिन एक की बात करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, पेटल्स कहेंगे। तो सेकंड पार्ट हो गया इसका कोरोला। इसके बाद आता है थर्ड पार्ट एंड्रोशियम, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो ये वाला पोर्शन आप देखेंगे पूरा तो एक इसकी एक यूनिट होती है। एंड्रोशियम की जो एक यूनिट होती है इसको क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। ऊपर का जो पोर्शन है वो एंथर कहलाता है, नीचे वाला जो फिलामेंट कहलाता है, और ये वाला जो पोर्शन जहाँ से होता है इसको कनेक्टिव कहते हैं। इसके बाद आता है 4th पार्ट जिसको क्या कहते हैं, गायनोशियम। गायनोशियम की जो एक यूनिट है इसको कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। तो यहाँ पर एक यूनिट दे रखी है, पूरा स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है, कार्पेल कहला रहा है। तो कार्पेल का ऊपर का जो पोर्शन होता है इसको स्टिग्मा कहते हैं। बीच वाला जो नेरो पोर्शन होता है इसको क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। और सबसे नीचे का जो पोर्शन है इसको क्या कहेंगे, ओवेरी कहेंगे, जिसके अंदर क्या सिचुएटेड होते हैं, ओव्यूल सिचुएटेड होते हैं। तो एक फ्लावर के कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए। पॉलिनेशन। जब किसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के या सेम फ्लावर के स्टिग्मा से अटैच हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन जो होता है 2 टाइप्स का होता है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। जब पोलिनेशन की प्रोसेस सेम फ्लावर में होते हैं, उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा से अटैच होते हैं तो उसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। और सेकेंड आता है क्रॉस पोलिनेशन। जब एक फ्लावर के पोलिनेशन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा से अटैच होते हैं तो उसको क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। Pollination result in the deposition of related pollen grains over the respective stigma of the carpel। तो पोलिनेशन की प्रोसेस क्या होती है, जब फ्लावर के पोलन ग्रेन्स फ्लावर के स्टिग्मा से अटैच हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं। ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं, और इन पोलन ग्रेन से एक पोलन ट्यूब फॉर्म होती है। ये पोलन ट्यूब जो होती हुई स्टाइल से होती हुई अंदर की तरफ मूव कर जाती है, और कहाँ पहुँच जाती है, नीचे ओव्यूल वाले पोर्शन में पहुँच जाती है।
तो पोलन ट्यूब के अंदर होते हैं मेल गैमेट्स होते हैं तथा ओव्यूल के अंदर जो होंगे वो फीमेल गैमेट्स होंगे। तो यहाँ पर जैसे पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर वहाँ पहुँचती है तो पोलन ट्यूब क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है और दोनों जो मेल गैमेट्स होते हैं बाहर निकल के कहाँ जाते हैं, एम्ब्रियो सेक में आ जाते हैं और वहाँ जाकर क्या होता है, इनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फ्लावर के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। पहला जो मेल गैमेट्स होता है वो एक के साथ फ्यूज हो जाता है, उससे जायगोट का फॉर्मेशन होता है और जायगोट कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में। और दूसरा जो मेल गैमेट होता है दो पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज हो जाता है और उससे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। पहले फर्टिलाइजेशन से जायगोट फॉर्म होता है और दूसरे फर्टिलाइजेशन से एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। ये जो जायगोट्स होता है बाद में एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और जो एंडोस्पर्म होता है इस एम्ब्रियो को जो डेवलप हो रहा है उसको नरिशमेंट या फूड प्रोवाइड करता है। तो इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। The fusion of male and female gamete is called fertilization. This process is also called syngamy, जिसके फलस्वरूप जायगोट फॉर्म होगा और जायगोट से क्या फॉर्म होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। You can see in this diagram the fertilization in plants. तो यहाँ पर देखिए पोलिनेशन की प्रोसेस, ये पोलन ग्रेन से और ये किससे अटैच हो गए, स्टिग्मा से। अब ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं स्टिग्मा के ऊपर जो वाटर है उससे कारण क्या हो जाता है, स्वेल अप हो जाते हैं। इसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को पोलन ट्यूब कहते हैं। अब इस पोलन ट्यूब में क्या होंगे, दो मेल गैमेट्स होंगे। जैसे ये मेल गैमेट कहाँ आएंगे, एम्ब्रियो सेक में आएंगे। तो पहला जो मेल गैमेट होता है वो किसके साथ फ्यूज होता है, एक के साथ, और एक के साथ फ्यूज होकर क्या बनाएगा, जायगोट बनाएगा और जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। और जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो किसके साथ फ्यूज होता है, पोलर न्यूक्लियस के साथ, और पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होने के कारण क्या बनेगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ये जो एंडोस्पर्म होगा वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर दो फ्यूजन हुआ, पहला जो फ्यूजन हुआ मेल गैमेट का एक के साथ हुआ और दूसरा जो फ्यूजन हुआ सेकंड मेल गैमेट का पोलर न्यूक्लियर का। दो बार फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और तीन बार जो गैमेट्स होते हैं फ्यूज होते हैं, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं।